समझो, शायद 25-30 साल से वे कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ मेरा काम कर रहे हैं। 25-30 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं। वो घर वाले चिल्लाते करते क्या, खाने के पैसे नहीं है, कबीर के पास भी नहीं थे। नया है आपके जीवन में, सुबह से शाम तक आप हजारों परिस्थितियों का सामना करते हैं, फिर वो परिस्थिति जीवन में कभी रिपीट नहीं होती। थोड़ा इस बात को समझना, यहाँ पर कुछ भी रिपीट पीसी नहीं है ऐसा वर्ल्ड में, इसलिए हमारी हर डिजाइन, हर चीज खूबसूरत होती। तो ऐसे कई लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नियत कर्म डिफाइन नहीं होता, आदमी सिलेक्ट कर लेता, आदमी पकड़ के रख लेता। मेहरबानी करके इस पूरे विज्ञान को समझना और इस श्लोक को अपने जहन में उतरने देना। मेरे यहाँ मैं बच्चों को भी देखता हूँ जो ड्राइंग बनाते, प्रशांत जी है, सचिन है, वो कुणाल है, इतना एंजॉय करते कि लगता ही नहीं। कई बार तो मुझे लगता है सैलरी उल्टा ले लो, देना ही नहीं है, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये एंजॉय करना महत्वपूर्ण है। और एंजॉय क्यों करता है समझ लेना कोई भी, जब वो जानता है कि मैं ठीक दे रहा हूँ या ठीक जगह दे रहा हूँ। क्रिकेट है ना, सबसे आसान तरीका है समझाने का, क्योंकि भारत में क्रिकेट सब जने जानते हैं। अब आप ये बताइए कि कोई अच्छा प्लेयर है ना, हम भी अच्छे प्लेयर है, काहे के हर कोई यहाँ अच्छा प्लेयर बनना चाहता है, काहे का कि भाई मैं सफल हो जाऊं और सुखी हो जाऊं। ऐसे ही क्रिकेटर भी चाहता है कि मैं महान बल्लेबाज हो जाऊं। अब ऐसा समझे, उसमें और इसमें कोई फर्क तो है नहीं। अब अगर क्रिकेटर हमारी तरह, थोड़ा समझना, क्रिकेटर हमारी तरह कोई क्रिकेट के शास्त्र पढ़े अगर लिखे हुए हों, तो कैसा हाल होगा उसमें, और उसमें क्या लिखा। ऐसे ही एक कुदरत है, वहां से बॉल आती और आने पर अपने आप समझ में आता, अगर अंतरात्मा जागी है कि इस बॉल का क्या किया जाए। देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि इसको ऐसे ही मारूंगा। अच्छा, प्री डिटरमिन भी नहीं कर सकते कि बॉल आने के पहले तय कर लेंगे इस बॉल पे तो मारूंगा, गए काम से। तो जो बॉल आई नहीं उसका कुछ भी तय नहीं किया जा सकता, और बॉल आने पर उस बॉल को कैसे मारना ये नियत कर्म तय हो जाता उसी क्षण। समझता इस बात को, वहां बॉल पड़ती और यहाँ परमात्मा की दुनिया से उस बॉल को कैसे मारना वो नियत कर्म तय हो जाता। इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे वसूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र, क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र, जीवन जीने का क्या है सही तरीका, क्या है कर्म और फल का संबंध, क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य। दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के, और वे बिल्कुल तय करके रखते हैं कि दीप को एक क्षण इधर देखना ना पड़े। तो ये उनका नियत कर्म है। डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो सपोर्ट करो, समझ लेना, ये नियत कर्म है, कोई ऑप्शन नहीं है। चाहो तो ऑप्शन 1000 है ना, चाहो तो सोच 1000 है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा इस बात को समझना। शायद आप लोग भी जानते हैं कि मैं कुछ कहने में विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा चाहता हूं कि मनुष्य की अंतरात्मा जागे, कहने से जागे, या किसी से कहा जाए कि ये नियत कर्म है करो, उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। और थोड़ा समझना है ना, जिनकी भी आत्मा जागा बाजे तो के बाजे। अब इंसानी तौर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो कहां ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि कृष्ण पे ट्रस्ट, बुद्ध पे ट्रस्ट, क्राइस्ट पे ट्रस्ट अगर आपका बैठ जाए तो बचा क्या। फिर जैसे क्राइस्ट की रक्षा परमात्मा करता, आपकी भी करनी पड़ती। थोड़ा इस बात को समझना। और परमात्मा का लोड हम क्यों बढ़ाएं, है ना, किसी की अंतरात्मा जाग जाए और लोड बढ़ा दे, बात अलग है। आप जितने भी लोगों को पढ़ते, कबीर क्या करते, अगर भक्त बढ़ जाते और लगता कि मुसलमान भक्तों की तादाद बढ़ रही है तो तुरंत एक दोहा कह देते, है ना, कि पत्थर कंकर चुनकर मस्जिद यदि बनाए, वहां पे मुल्ला बांग दे, क्या खुदा हुआ बहरा है। अब दोहे सुनता तो 10 में से 9 मुसलमान भग जाते। समझ लेना इस बात को, क्योंकि मैं परमात्मा का बंदा हूं, ये कबीर जानते, तो परमात्मा का लोड क्यों बढ़ाऊं मैं, है ना। सो इस बात, अभी रश्मि है यहाँ लेक्चर सुनने आती थी, हालांकि थोड़ा अंदर भी उनका कंप्यूटर ऐसा ही है कि सबका अच्छा करना, शायद परिवार का भी ऐसा ही है जो मैंने देखा है, लेकिन लग गई आत्मन में और आज काफी काम संभालती, दिल से करती है। अब ये नियत कर्म है, जो भी करना है, यहाँ पर कोई भी पैसे के लिए काम नहीं। तो मैंने पूरी टीम आत्मन से एक ही निवेदन किया था, बाकी सब अपनी जगह बराबर है। अगर किसी कारण से तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग में चूक कर दी तो वो लेक्चर गायब हो जाएगा, क्योंकि ये अपेक्षा मत करना कि मैं रिपीट करूंगा, बड़ा कष्टदायक होता है। कबीर कोई एक के एक दोहे नहीं कह रहे रोज, और जो दोहा एक बार कह दिया
दूसरी बार नहीं कहा है। जरा कल्पना करें, एडिसन ने 1000 से ऊपर पेटेंट रजिस्टर्ड करवाई। अब वो एक ही एक पेटेंट रोज बनावे, एक का एक खोजा हुआ बल्ब रोज खोजे, तो हम क्या कहेंगे उसे? हम कहेंगे पागल हो गया है ना? तो थोड़ा समझना, कहने में अच्छा लगता है, दिन में 5 बार चिल्ला रहे हैं। भाई साहब, एक बार काफी है जीवन में, एक बार काफी है जीवन में, वो तो समझ में आता। ये रोज क्या है, ये रिपीटेशन क्यों है? क्योंकि परमात्मा का आपको कुछ पता नहीं है। भीतर की आत्मा पूरी तरह से सुप्त हो गई है। परमात्मा की इस दुनिया में कुछ भी रिपीटेशन नहीं है, संभव ही नहीं है। ये जो कर रहे हैं वे बुद्धि अहंकार के बल पे कर रहे हैं, फिर भी रिपीटेशन नहीं कर पाते। थोड़ा समझना इस बात को। आप यहाँ पर इतनी की कामना करना हुआ, ले लो ऐसा है ना कि कोई भी काम मनुष्य करता है उनके पहले खोद दो। तो वो कैलकुलेशन लगाता है, समझ के करता है और फायदे के लिए करता है ना? अभी फल की कामना का अर्थ ये होता है कि कर्म अलग और फल अलग। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो शेयर बाजार समझता है, एक व्यक्ति है जो लालच के मारे शेयर बाजार में गया है। तो जो लालच के मारे गया है वो कौन है? वो फल की कामना में गया है। अब जो स्टॉक मार्केट में है, या तो उसको करने मजा आ रहा है या उसका सदर में, और इस बात का उसको करके उसके निकट आने की कोशिश करें। कृष्ण कह रहे हैं कि जो आत्मा को जानता वो कैसा है? उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला, जीवन का भोक्ता। कोई भी चीज हो, अगर आपकी मुलाकात हो गई और उससे अगर उत्सव आनंद नहीं उपजा तो फिर आप हैं क्या? समझ लेना इस बात को। अगर ये आर्ट ही नहीं है आप में तो कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा कौन है? जीवन रूप से भोगता है। अब ये सारे धर्म वाले तो भोगने के ही खिलाफ खड़े हैं। अरे जीवन क्यों है? भोगने के लिए। हमारी दुनिया हमने बनाई इतनी बड़ी क्यों? भोगने के लिए। अभी इनकी सुन लो तो ये तो कहेंगे आलीशान महल बनाओ, हमें ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन बाथरूम के कोने से बाहर निकलना नहीं। अरे इतनी बड़ी दुनिया मैंने बनाई, फिर तुम कहते इस इमारत में घुसना, इसमें नहीं घुसना। अरे पूरी दुनिया मेरी, मैं जहां घुसूं, जहां मजा आए, जहां मर्जी मेरी, तुम कौन? समझना इस बात को। मेरी दुनिया, मेरा घर, ज्यादा से ज्यादा उस घर का मजा लूं तो मैं परमात्मा। मैं इस दुनिया में आया हूं, इस दुनिया के कोचे कोचे का मजा लूं तो परमात्मा। बच के चलूं अपनी ही दुनिया से, डर के चलूं अपनी ही दुनिया से, ऐसा कैसा परमात्मा? जरा सोचना। तो जीवन रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा कहा जाता है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, इस प्रकार पुरुष को, पुरुष यानी आत्मा, और गुणों के सहित प्रकृति को, प्रकृति के तमाम गुणों को, अपनी मूल प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, सबको जो